मूलाधार चक्र को कैसे ऊर्जान्वित करें और क्या होता है मूलाधार चक्र, और अगर मूलाधार चक्र पर आपकी एनर्जी कम हो रखी है तो फिर आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, यानी कितना महत्वपूर्ण है मूलाधार चक्र। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मेरा वीडियो है कि मूलाधार चक्र को कैसे ऊर्जान्वित करें। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि जानकारी किसी और के काम भी आए। दोस्तों आपने सुना होगा कुंडलिनी जागरण, है ना। बहुत हम लोग कई मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ध्यान करते हैं, बस उनका एक ही रहता है कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगा। देखिए कुछ लोगों का कुंडलिनी जागरण बहुत आसानी से हो जाता है, वो कुछ टाइम तक ही मेडिटेशन करते हैं तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है। कुछ लोग बहुत लंबी समय तक मेडिटेशन ध्यान करते रहते हैं लेकिन कुंडलिनी जागरण नहीं होता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण भी उसका होता है जिसके कर्म अच्छे होंगे, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मा या इस जन्म के कर्मा आपके अच्छे होंगे तो आपका कुंडलिनी जागरण जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ मूलाधार चक्र के बारे में बताऊंगी कि मूलाधार चक्र क्या होता है। दोस्तों मूलाधार चक्र जो होता है वो रीढ़ के अंतिम हिस्से पर नीचे जहाँ पर टेल बोन होती है वहाँ पर रहता है वो चक्र। मूलाधार चक्र आपके पूरे भौतिक शरीर को नियंत्रित करता है, जो भी फिजिकल बॉडी है वो उसी से नियंत्रित होती है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि हमारी ये फिजिकल बॉडी है और इसके बाहर एक एनर्जिक बॉडी होती है। तो आपकी फिजिकल बॉडी में कोई भी बीमारी उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र हड्डियों को, मांसपेशियों को, रीढ़ की हड्डी में रक्त के निर्माण को नियंत्रित करता है। मतलब इतना कुछ करता है कि हड्डियों में जो डेवलपमेंट होता है वो भी मूलाधार चक्र से ही होगा। शरीर में, आपके शरीर में ब्लड बन रहा है नहीं बन रहा है ये भी मूलाधार चक्र से ही संबंधित है। इसके अलावा आपकी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड, वो भी मूलाधार चक्र से ही नियंत्रित होती है। दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका मूलाधार चक्र। यह चक्र जननांगों को भी प्रभावित करता है। यदि आपके मूलाधार चक्र में एनर्जी खराब है या मूलाधार चक्र आपका एनर्जाइज नहीं है तो आपके जननांगों पर भी इसका प्रभाव, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे। जब आपके मूलाधार चक्र में ऊर्जा कम होती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नंबर 1 जोड़ों का दर्द। यदि आपके जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट्स पे किसी के गोले गोले बन जाते हैं, मूलाधार चक्र की एनर्जी कम होने के कारण रीढ़ की हड्डी का दर्द, रीढ़ की बैक पेन आपके हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो समझ लीजिए कि आपकी मूलाधार चक्र की एनर्जी बहुत कम हो रखी है। हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है, रक्त ब्लड से संबंधित जो भी बीमारी होगी वो भी उसी से होगी, एलर्जी होगी बॉडी में, शरीर के विकास की समस्या हो जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, बॉडी का कोई एक अंग या कोई भी पार्ट ऐसा होगा जिसका पूर्ण विकास नहीं हो रखा होगा। आपको अपने इस बॉडी में एनर्जी की बहुत कमी लगेगी, जख्म नहीं भरेंगे, बहुत देर लगेगी, कहीं भी अगर घाव बन गया तो उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा हड्डियों की बीमारी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सब मूलाधार चक्र से ही प्रभावित होते हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करें, उसको एक्टिवेट करें, उसकी एनर्जी को खूब एक्टिवेट करके रखें। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है वह व्यक्ति बहुत हष्ट पुष्ट होता है, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा होता है। बूढ़े व्यक्तियों का भी मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाता है, इसी वजह से वो शरीर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब आप लगा लो आपका शरीर, फिजिकल बॉडी को नियंत्रित करता है मूलाधार चक्र। मूलाधार मैंने आपको बताया था, मूल माने होता है जड़। किसी भी वृक्ष की अगर आप देखो ना, कोई पेड़ है और उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पेड़ भी कमज़ोर होगा और एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ गिर जाएगा। बस आपके लिए भी मूलाधार चक्र वही काम करता है। अब
अब जानते हैं दोस्तों कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है। मतलब कुल मिलाकर के हम सॉल्यूशन पे आए कि मूलाधार चक्र अगर हमारा एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें। बस आप ये समझ लो कि जो भी बीमार है, समझ लो कि मूलाधार चक्र में गड़बड़ है। उसकी बीमारियां, शरीर की जो बीमारियां होंगी, सब मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन जानते हैं ना। तो नंबर 1, आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। हमको ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि अगर मैं बीमार हूँ तो किसी दूसरे की वजह से, और आप किसी पर अपना जो है वो लगाते रहो कि शायद उसकी वजह से और उसकी वजह से, और उसने ये करा, उसने करा। जहाँ पर आप ब्लेम करते हो, दूसरे को दोषी बनाते हो, वो कर्मा आपके और ख़राब हो जाते हैं। आपने किसी दूसरे को भी दोषी बना दिया है तो जो आपका ठीक होने वाला भी था वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ स्वीकारना है कि जो भी है वो मेरा है और मेरी वजह से है। एक्सेप्टेंस विद टोटालिटी। ठीक है, पहला काम आपने एक्सेप्ट करना है। दूसरा काम क्या करना है आपने, अब आपने माफ़ी मांगनी है। अब आप बोलोगे किससे माफ़ी मांगनी है, तो मैं बताती हूँ किससे माफ़ी मांगनी है। यदि आपकी मेमोरी में है और आपको पता लग गया कि आपने कहाँ पर कौन सा गलत कर्मा करा है, तो आपने उनसे माफ़ी मांगनी है। दोस्तों, अगर आपकी मेमोरी में है और आपको लग रहा है मैंने वहाँ पे गलत काम कर दिया और आप सामने से नहीं सॉरी बोल पा रहे हो, तो ठीक है ना, आप ऐसा करो कि आप थोड़ा देर के लिए आप ध्यान में बैठो और उनको सामने रख करके मेडिटेशन के द्वारा उनसे बोलो सॉरी 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 सॉरी, है ना, मेरे से कुछ गलत हो गया। तो आपको माफ़ी मांगनी है। दोस्तों कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो इस जन्म की होती हैं, लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो इस जन्म की नहीं होती हैं। वो मेमोरी है आपकी सेल्स में, आपकी बॉडी की कोशिकाओं के अंदर वो मेमोरीज हैं कि आपने कब क्या करा, है ना। फिर रोग उत्पन्न हो जाएगा ना, उन्हीं कोशिकाओं से ही तो बीमारी शुरू होती है। फिर धीरे 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 आपका रोग उत्पन्न हो जाएगा और फिर आप रोगी बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो मेमोरी में है, जो मेमोरी में नहीं है, आपको याद भी नहीं है, तो भी आपने, अगर मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, ये करना है आपने। फिर आपको क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों कैसे करना है, देखो आपने अपने मूलाधार चक्र का ध्यान करना है। उसका बीज मंत्र होता है लम, लॉ के ऊपर बिंदु लम। तो आपने बैठना है, ध्यान करना है और पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाना है। जहाँ पर टेल बोन होती है उस जगह आपने उसको फील करना है, चक्र को, उस चक्र को ध्यान करना है। उस पर ध्यान करके भी आपने लम बोलना है। ठीक है, दूसरा आपने सांस लेनी है, तो आपने उसी जगह से मतलब आपने ये सोचना है कि जो मैं सांस ले करके भेज रहा हूँ मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ, और जो मैं सांस छोड़ रहा हूँ वहीं से पूरी सांस कलेक्ट करके मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। मतलब आपका ध्यान जहाँ होगा ना, आपका काम वहाँ होगा ना। तो आपको ध्यान करना है अपनी मूलाधार चक्र का, और मूलाधार चक्र का ध्यान करके आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है और शब्द है लम, ऐसे उसका उच्चारण करना है, लम लम, ऐसे करके आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दूसरा, ध्यान से पहले देखो, हमेशा सीधा ध्यान करने नहीं बैठना चाहिए दोस्तों। जो भी कहीं भी आप देख लो, जब भी ध्यान करवाते हैं, ध्यान से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है बॉडी की। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका पसीना आता है, आपकी पूरी बॉडी एकदम एक्टिवेट हो जाती है। कैसे, एक एक सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, फटाफट करके सांस लेती हैं और सांस छोड़ती हैं और जल्दी 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 एनर्जी बना देती हैं, ऊर्जा बनाती हैं खूब सारी। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान से पहले कुछ एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करते हुए आपको कुछ अफर्मेशंस भी करनी है। सोचना क्या है, ये भी काम करेगा। आपको सोचना है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और मैंने अगर गलती से किसी के साथ बुरा काम किया है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह के अफर्मेशंस पे आपने उस समय शुरू करना है, और उसके बाद पहले आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने ध्यान करना है, और ध्यान में आपने लम शब्द का उच्चारण करना है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। तो जो सांस लेनी है उसको आपने फील करना है कि वो सांस आपके मूलाधार चक्र में जा रही है,
और जो सांस आप छोड़ रहे हो आपने फील करना है कि वो सांस आपके मूलाधार चक्र से बाहर आ रही है। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ और हर वीडियो में कहती हूँ कि ये काम बहुत जल्दी से नहीं होगा, समय लगेगा। हर कोई काम समय लेता है तो ये भी समय लगेगा, लेकिन आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका अगर मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी फिजिकल बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों, मुझे जो भी बताता है ना कि मेरे को बैक पेन है, जो कहता है मुझे जॉइंट पेन है, जो कहते हैं मेरे घुटनों में पेन है, तो मुझे एकदम ध्यान आता है उनके मूलाधार चक्रास का। और उनको एक ही चीज़ है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो लोग कहते हैं जब दर्द होता है तो ध्यान नहीं लगता, ये बात भी सही है, जब दर्द होता है ध्यान नहीं लगता। आपको बैठे बैठे नहीं हो रहा, आप लेट जाओ, आप लेटे लेटे ध्यान करो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बैठने लगोगे तो फिर आप बैठ के ध्यान करो, है ना। जैसी भी हो, कंफर्टेबल जिस स्थिति में हो उस स्थिति में बैठ के ध्यान करो और माफ़ी मांगो, है ना। तो इस तरह से भगवान अफर्मेशंस भेजो। बहुत होता है कि आप सोच क्या रहे हो उसका आप पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। Thank you for watching.